नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस दिया है उसमें प्रोज के चैप्टर नंबर 3 यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। जिसमें फ्रेंड्स आपको पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी नवजात समुद्री काक पक्षी उड़ने के लिए भयभीत क्यों था। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। द यंग सीगल यानी वह नवजात समुद्री काक पक्षी वॉज अफ्रेड भयभीत था, टू फ्लाई उड़ने के लिए, यानी वह नवजात समुद्री काक पक्षी उड़ने के लिए भयभीत था। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट कि हिज विंग्स उसकी पंखें वुड नेवर सपोर्ट हिम कि उसे कभी मदद नहीं करेंगी टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका पूरा आंसर होगा कि जो नवजात समुद्री काक पक्षी था वह उड़ने के लिए भयभीत था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पंखें उड़ने के लिए उसे कभी भी मदद नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, यानी उस नवजात समुद्री काक पक्षी ने अपने परिवार के धैर्य को खींचने के लिए क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द यंग सीगल यानी वह नवजात समुद्री काक पक्षी प्रिटेंडेड दिखावा किया या आडंबर किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप यानी सोने का, टू ड्रॉ खींचने के लिए, द अटेंशन धैर्य को, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार के, यानी कि उस नवजात समुद्री काक पक्षी ने अपने परिवार के धैर्य को खींचने के लिए सोने का दिखावा या आडंबर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी कि नवजात समुद्री काक पक्षी ने एक आनंददायक चीख या चिल्लाहट के साथ यानी क्या चिल्लाया। वैसे अटर माने कहना होता है, यथार्थ क्या चिल्लाया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द यंग सीगल अटर्ड वह नवजात समुद्री काक पक्षी अटर्ड चिल्लाया, अ जॉयफुल स्क्रीम एक आनंददायक चीख के साथ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री बहुत भूखा था, एंड और ही सॉ उसने देखा, हिज मदर अपनी माँ को, कमिंग टुवार्ड्स टुवार्ड्स माने की ओर, कमिंग माने आते हुए, हिम माने अपनी, विद अ पीस ऑफ फिश मछली के एक टुकड़े के साथ, यानी नवजात समुद्री काक पक्षी ने एक चीख के साथ कहा या चिल्लाया क्योंकि वह बहुत भूखा था और उसने अपनी माँ को एक मछली के टुकड़े के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाई, यानी नवजात समुद्री काक पक्षी ने उड़ना कैसे प्रारंभ किया, एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर और उस पानी के भय पर उसने कैसे विजय प्राप्त की। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द यंग सीगल वॉज मेंडेड बाई हंगर, नवजात समुद्री काक पक्षी भूख के द्वारा पागल हो गया था, एंड वैन और जब ही सॉ उसने देखा, अ पीस ऑफ फिश मछली के एक टुकड़े को, इन हिज मदर्स बीक अपनी माँ की चोंच में, तो ही डाइव्ड उसने गोता लगाया, एट हिट उस मछली के टुकड़े के ऊपर, बट लेकिन ही फेल्ट वह असफल रहा। फ्रेंड्स यहाँ नहीं फेल, ही फेल वह गिर पड़ा, आउटवार्ड्स बाहर की ओर, एंड डाउनवार्ड्स और नीचे की ओर, विद अ लाउड स्क्रीम एक जोर की चीख के साथ, दस इस प्रकार से ही स्टार्टेड उसने शुरुआत कर दी, फ्लाइंग उड़ने में, एंड और ओवरकेम विजय प्राप्त करने में, हिज फियर अपने भय पर, यानी कि वह नवजात समुद्री काक पक्षी भूख से पागल हो गया था और जब उसने अपनी माँ की चोंच में एक मछली के टुकड़े को देखा तो उसने उस मछली के टुकड़े पर गोता लगाया, लेकिन वह बाहर की ओर और नीचे की ओर एक तेज चीख के साथ गिर पड़ा। इस प्रकार से उसने उड़ना प्रारंभ किया और अपने भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, यानी कि जो सीगल पक्षी था उसने अपने एक्साइटमेंट को कैसे व्यक्त किया, उत्तेजना को कैसे व्यक्त किया, व्हेन ही सॉ हिज मदर जब उसने अपनी माँ को देखा, ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम अपने लिए भोजन लाते हुए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन द सीगल सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम,
जब उस नवजात समुद्री काकपक्षी ने अपने लिए अपनी मां को भोजन लाते हुए देखा तो ही एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया हिज एक्साइटमेंट, अपनी उत्तेजना को, बाय ए जॉयफुल स्क्रीम, एक आनंदित चीख के साथ। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपको, हाउ मच फ्यूल यानी कितना अधिक ईंधन वॉज देयर था इन द एरोप्लेन, उस हवाई जहाज में, वहन जब द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने इस हवाई जहाज को उड़ाना प्रारंभ किया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वहन द राइटर, जब लेखक ने स्टार्टेड शुरू किया, फ्लाइंग माने उड़ाना, द एरोप्लेन उस हवाई जहाज को, जब लेखक ने उस हवाई जहाज को उड़ाना प्रारंभ किया, देयर वॉज सफिशिएंट फ्यूल इन द 2 टैंक्स ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि देयर वॉज सफिशिएंट यानी पर्याप्त था, फ्यूल माने ईंधन, इन द 2 टैंक्स दोनों टैंकों में, ऑफ द एरोप्लेन उस हवाई जहाज के, टू रीच पहुंचने के लिए, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड यानी फ्रांस से इंग्लैंड तक। कहने का मतलब है कि जब लेखक ने उस हवाई जहाज को उड़ाना प्रारंभ किया तो हवाई जहाज के दोनों टैंकों में पर्याप्त ईंधन था फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग, और भाई क्यों, यानी लेखक ने जहाज को उड़ाते समय क्या रिस्क ली और क्यों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हाइल फ्लाइंग उड़ाते समय, द राइटर टुक रिस्क लेखक ने खतरा उठाया, टू फ्लाई उड़ाने के लिए, थ्रो द स्टॉर्मी क्लाउड्स उन तूफानी बादलों से, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय वह आनंद लेना चाहता था, हिज हॉलीडे अपनी छुट्टी का, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में, इसीलिए उसने क्या किया था फ्रेंड्स, उसको खतरे को उठाया। यानी कि उस हवाई जहाज को उड़ाते समय लेखक ने तूफानी बादलों से उड़ाने के लिए खतरा लिया, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ अर्थात इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ छुट्टी का आनंद लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ एनोदर प्लेन, लेखक ने एक दूसरे हवाई जहाज के पायलट का अनुसरण या पीछा क्यों किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द राइटर फॉलोड लेखक ने पीछा किया, द पायलट उस पायलट का, ऑफ एनोदर प्लेन दूसरे हवाई जहाज के, लेखक ने दूसरे हवाई जहाज के पायलट का पीछा किया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लॉस्ट वह खो गया था, इन स्टॉर्म यानी तूफान में, ऑन द वे उस मार्ग पर, यानी क्योंकि वह उस मार्ग पर उस तूफान में खो गया था, एंड वॉज नॉट और इसीलिए, एबल टू सी नथिंग और वह कुछ देखने में भी असमर्थ नहीं था, अर्थात तो वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द राइटर सी इन द ब्लैक क्लाउड्स, लेखक ने काले बादलों में क्या देखा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द राइटर सॉ लेखक ने देखा, अ ब्लैक एरोप्लेन एक काला हवाई जहाज, विदाउट लाइट ऑन इट्स विंग्स अपनी पंख यानी उसकी पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था यानी कोई बिजली नहीं थी, एंड और ही सॉ उसने देखा, द फेस मतलब चेहरा, ऑफ पायलट उस पायलट के, हु वॉज मूविंग या वेविंग जो हिला रहा था, हिज वन हैंड अपने एक हाथ को, टू फॉलो अनुसरण करने के लिए, मतलब उसे, इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स उन काले बादलों के अंदर, लेखक ने अपनी पंखों पर बिना प्रकाश के एक काले हवाई जहाज को देखा और उसने एक उस जो काला हवाई जहाज था उसके पायलट के चेहरे को देखा जो अपना पीछा करने के लिए उसे एक हाथ को हिला रहा था, जो उसके बादलों के अंदर उसने देखा। आपका अंतिम क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, लेखक ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता था। तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि द राइटर यानी कि लेखक वांटेड चाहता था, टू मीट मिलना, द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन उस काले हवाई जहाज के पायलट से, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वह चाहता था, टू थैंक हिम उसे धन्यवाद देना, फॉर सेविंग हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी वह अपने जीवन को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था, इसीलिए वह मिलना चाहता था। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स यानी जो भी आपके साथी हैं कोचिंग सेंटर्स या फिर
स्कूल के, उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड हैव फन।